राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एकादशी की कहानी सुनाती हूँ जो चैत्र शुक्ल पक्ष में आती है। उसे कामदा एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम राजा राज्य राज करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थीं। उसमें ललिता नाम गंधर्ववती और गंधर्व भी रहता था। उसका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में ललिता गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा के क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। ललिता को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया है। इस कारण श्राप देता हूँ, तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति के अर्पण उसका फल कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया, फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेध यज्ञ का फल लिया। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। फलाहार इस दिन लोगों का सागा लेना चाहिए। नमस्ते भक्तों।